हेलो दोस्तों, आज हम पाइथन में जानेंगे कि डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग क्या होता है, किस तरीके से हम पाइथन में डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, पाइथन प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑपरेटर नाम से यहाँ पे एक पाइथन का यहाँ पे हमने फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इसमें किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन को। एक चीज और आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हमारा इसमें इनिशियलाइजेशन होता है, इसका मीन्स होता है पाइथन में टैग। यानी आप कह सकते हैं जो आपका इनिशियलाइजेशन होता है इसको हम पाइथन में टैग कहते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं इनिशियलाइजेशन, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट हम आपको इनिशियलाइजेशन से बताते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इनिशियलाइजेशन पाइथन में टैग होता है। तो चलिए इसको किस तरीके से हमें करना है, चलिए आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने एक पाइथन प्रोजेक्ट नाम से यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर नाम से यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया है पाइथन का। तो इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ओपन करना है पावर सेल। तो पावर सेल कैसे ओपन करते हैं, आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और माउस के राइट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए लिखा है ओपन पावर सेल विंडो हियर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पावर सेल ओपन हो गया। तो आपको हम बता देते हैं पावर सेल यूज करने के लिए आपको सबसे पहले आपको फाइल बनानी होगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं किस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे जैसे आप देखे होंगे भी और आपको बताए भी थे बिल्ट इन डेटा टाइप में। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपने आपसे समझना होगा, क्योंकि हम उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम आपको बता दिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से हम बिल्ट इन डेटा में सारे को डिक्लेयर किए थे, उसी तरीके से ये भी सारी चीज उसी तरीके से होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, ए इक्वल यहाँ पे 10 हमने लिखा, ए इक्वल 10। अब देखिए यदि आप इसको क्या करते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं अपने पावर सेल में। तो देखिए हमने नोटपैड प्लस ओपन कर लिए हैं, इसमें हम बना भी लिए हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद आपको जो वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वेरिएबल, आप उसको टाइप करिए अंदर। जैसे हमें ए प्रिंट करना है, यानी ए की वैल्यू 10 प्रिंट करनी है, तो आप लिखिए ए, उसके बाद इसको क्लोज करिए। अब देखिए हमने तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, यानी आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपना जो पावर सेल है इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मल तरीके से लिखना है पाइथन। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पाइथन। उसके बाद पाइथन लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका जो फाइल नेम है। तो हमारा ऑपरेटर नेम से था, तो हम लिख लेते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर लिख लेते हैं। उसके बाद ऑपरेटर लिखने के बाद आपको उसका एक्सटेंशन नेम डालना होगा, जो कि हमारा एक्सटेंशन नेम है .py। तो हम .py जैसे यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 वैल्यू यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 10 लिखा था, प्रिंट 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। आप इसमें कई तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यदि आप डेसिमल पॉइंट में यूज करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.25, इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम सेव किए और हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम वही लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी पॉइंट वाली यानी फ्लोटिंग डेटा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा है, यहाँ पे यदि आप स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग की वैल्यू को भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में भी दो टाइप के आपको पता ही होगा कि डबल कोटेशन में और सिंगल कोटेशन में। तो हम आपको दोनों कर दिखाएंगे कि आप उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं,
प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोटेशन के अंदर शिवम, इसके बाद स्टडी लिख देते हैं यहाँ पे स्टडी, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं और इसको डबल कोटेशन को बंद कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे और फिर से यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया शिवम स्टडी पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि डबल कोटेशन में स्ट्रिंग आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सिंगल कोटेशन हम इस यहाँ पे कर देते हैं सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, अब इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तब भी देखिए यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट आ गया। आप सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं और डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। यदि आप मल्टीपल डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब जैसे आप कुछ आपको दिखाते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा a = 10 इक्वल कुछ अदर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे a = 20। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे b = यहाँ पे फिर 20, उसके बाद c = 20, उसके बाद d = 20। अब देखिए इस तरीके से आप मल्टीपल में इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह यदि हम प्रिंट करेंगे तो आपको किस तरीके से रिजल्ट आएगा दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी 20 आ रहा है। यदि आप इन सबको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कितने बार यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा। यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया, इसके बाद हम इसको 4 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं B, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं C, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं D। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके प्रिंट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक और है, आप यूज कर सकते हैं यदि आप एक शॉर्ट हैंड में भी यूज कर सकते हैं। यदि इन सभी वैल्यू को आप यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे इन सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से शॉर्ट हैंड में कैसे हम यूज करेंगे आपको दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा a = 20, सॉरी यहाँ पे a = यहाँ पे हो गया हमारा, उसके बाद b = उसके बाद c = उसके बाद यहाँ पे d। अब देखिए अब d = आपको लिखना है यहाँ पे 20। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो 20 है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो a b c जितने वैल्यू हैं 20 एक्सेस हो जाएंगे। जैसे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इंटर करते हैं, तो देखिए सारे वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। आप इसमें कई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि आप इन सब में फ्लोट वैल्यू यूज करना चाहते हैं या कोई स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं या कोई बूलियन डेटा यूज करना चाहते हैं, जैसे हम बूलियन में कर लेते हैं ट्रू। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ पे देखिए ट्रू हमारा यहाँ पे कैपिटल रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना है। सेव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए सारे हमारे डेटा क्या प्रिंट हो गए, ट्रू प्रिंट हो गए। आप पॉइंट में भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे 2.5 और 25.5 यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी आपका एक साथ मल्टीपल आ जाएगा। यदि आप मल्टीपल टैग में यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल टैग का मतलब हम आपको बताए भी थे, यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन इसका मतलब होता है पाइथन में टैग। तो हम यूज कर लेते हैं मल्टीपल टैग किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल टैग यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। उसके लिए जैसे आप मल्टीपल में होता क्या, जैसे आपने लिखा a = 20, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं a = यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे a = के स्थान पे यहाँ पे b लिख लेते हैं, b = अब यहाँ पे देखिए हमारा इंटीजर हो गया। यदि आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में आप हमको दे देते हैं यहाँ पे 12.5, ये देखिए हमारी फ्लोटिंग पॉइंट हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं
सी इक्वल, यदि आप स्ट्रिंग में यूज करना चाहते हैं और जैसे डबल कोटेशन में, तो डबल कोटेशन में हम लिख देते हैं यहाँ पे शिवम, उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट में लेते हैं डी इक्वल, यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिख देते हैं शिवम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव पहले करते हैं और सेव कर कर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए आपको जिसको प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको यदि एक साथ प्रिंट करना होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी वैल्यू को आपको टाइप करना होगा। उसकी वैल्यू को, यानी जैसे ए बी सी, जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आपको सी को एक्सेस करना तो आप नॉर्मल तरीके से लिखेंगे सी, सेव करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे शिवम आ गया। लेकिन आपको हम यहाँ पे टैग के द्वारा यूज करेंगे। तो टैग यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं सेम इसी तरीके से। तो हम लिखते हैं ए कामा बी कामा सी कामा उसके बाद डी। अब देखिए यहाँ पे डी लिखने के बाद हम लिखेंगे इक्वल। अब हम किस तरीके से टैग यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देते हैं हम कॉमा, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 12.5 को यहाँ पे कर लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग है यानी डबल कोटेशन का, इसको हम दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉमा ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिंगल कोटेशन में है इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमें जो वैल्यू प्रिंट करनी है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, बेसिक तरीके से आप कोई भी वैल्यू यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे ए या बी या सी या डी, कोई भी लिखेंगे तो एक साथ सारे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा ए, हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना दिया था, 20 दिया था, इसलिए 20 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 4 टाइम्स और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बी, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी, उसके बाद यहाँ पे डी। अब देखिए जैसे हम इसको सेव कर कर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे पावर सेल पे, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए 20 जो हमारी हमने वैल्यू दिया था, ये देखिए सारे वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर देते हैं आपको, यहाँ पे हम कर देते हैं शिवम, यहाँ पे स्टडी पॉइंट, सेव करते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया 12.5 शिवम स्टडी पॉइंट। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग कर सकते हैं वेरिएबल को। तो होप सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।